तो अभी फिलहाल अनुपमा में देख लो मुझे। आ जाओ मैं ये रिश्ता में भी। फर्स्ट डे शूट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऑकवर्ड था, और फिर बाद में बहुत अच्छा भी हो गया। तो बाली जी तो बहुत माइंड ब्लोइंग एक्टर हैं, प्लस बहुत हम्बल इंसान भी हैं। ये माँ का वो नालायक बेटा है जो कुछ करना चाहता है लेकिन उसको सही राह नहीं मिल रही, और जो उसको सही राह दिखाना चाहते हैं उनकी बात ये मानता नहीं है। बहुत जल्दी मैं रिश्ता में भी आ जाऊंगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गपशप तो। और आज हमारे साथ एक बार फिर से गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। हेलो गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल गपशप तो पे। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। फैंस आपका वेट कर रहे थे ये रिश्ता में युवराज की वापसी का, लेकिन आपने तो अनुपमा में एंट्री करके सबको चौंका दिया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, मैं तो कहना चाहूंगा अच्छा ही हुआ जो हुआ, क्योंकि सेम प्रोडक्शन हाउस है। और मतलब एक ही घर के दो कमरे हैं, अनुपमा भी और ये रिश्ता भी। तो मैं कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में आया हूँ, फिर उस कमरे में जाऊंगा। मतलब जो मुझे बताया गया है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, ट्रैक कुछ अलग चल रहा है वहां पे रिश्ता में, तो वो वापस लाएंगे। अब बाकी तो राइटर्स जैसे लिखते हैं उसके हिसाब से टाइमलाइन डिसाइड होगी। और अनुपमा नंबर 1 शो है, अच्छा शो है आई थिंक। स्टार पे है, सेम चैनल पे, तो ऑडियंस भी मोस्टली एक जैसी होगी दोनों की। तो अभी फिलहाल अनुपमा में देख लो मुझे। आ जाओ मैं ये रिश्ता में भी। ओके, तो कैसे आपको ये रोल ऑफर हुआ तोशु का? आपने एक ऐसे एक्टर को रिप्लेस किया है जो स्टार्टिंग से इस शो के पार्ट थे। तो अब आपको कैसा लग रहा है तोशु के रूप में आगे? जी, ये अचानक से झोली में आके गिर जाता है ना फल, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में। मतलब मैं एक अभी शो मैंने मेरा एक ऑफेयर गया है कयामत से कयामत तक। तो वो ऑफेयर जा ही रहा था, इस बीच में मुझे कॉल आया राजन सर के ऑफिस से। तो उन्होंने बोला कि स्क्रीन टेस्ट और मीटिंग वो सब हुई मेरी। तो फिर मुझे अचानक से ये बताया गया कि अनुपमा में एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जिसको अभी रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब बिकॉज द लास्ट गाय इज लीविंग द शो। कुछ उनके अपने रीजंस हैं। हाँ। तो अब अनुपमा जैसे शो के लिए तो कोई भी मतलब खुशी खुशी हाँ करेगा, तो मैंने भी ज्यादा देर दिमाग लगाया नहीं। और दूसरा, इन लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये लोग फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैंने बस राजन सर के सामने झट से ऐसे हाथ जोड़ के हाँ बोल दिया कि सर, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ। तोशु का जो कैरेक्टर है वो एक अलग है, बिगड़ा हुआ बच्चा जो अपनी माँ से आर्ग्यूमेंट, मतलब बहुत कुछ किया है उसने पास्ट में। तो वो कैसा था आपके लिए? कुछ चैलेंजिंग था? जी, मुझे थोड़ा बहुत ब्रीफ मिला, क्योंकि मैं जिस दिन मेरा सब फाइनल हुआ उसके नेक्स्ट दिन से ही मैंने शूट करना शुरू कर दिया था। तो जितना मैं जान पाया, मुझे जो ब्रीफ मिले, और प्लस यहाँ आके मैंने डायरेक्टर से बात की, को एक्टर से सबसे बात की, रूपाली जी से, फिर जो किंजल है उससे। तो सबने मुझे थोड़े बहुत इनपुट्स दिए, वो मैंने यूज करने की कोशिश की। प्लस एक दो एपिसोड्स जो मैं देख पाया शूटिंग के दौरान वो मैंने देख लिए। कॉपी तो नहीं करना है मुझे पुराने जो एक्टर थे उनको, पर मैंने कोशिश की कि कम से कम जो उनके नुएंसेस हैं तोशु के, और जो भी उसकी जर्नी रही है वो मैं जानूं। तो मैं फिर गौरव भी जब तोशु बनेगा तो वो क्या क्या कर सकता है उस पर काम कर रहा हूँ। Okay, तो आपका फर्स्ट डे शूट का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप फर्स्ट डे आए थे शूट के लिए? तो फर्स्ट डे शूट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऑकवर्ड था, और फिर बाद में बहुत अच्छा भी हो गया। थोड़ा ऑकवर्ड इसलिए था क्योंकि अचानक से एक नया एक्टर आया सेट पे। आया, हाँ। और तो आधे लोगों को जिनको नहीं पता था उनके लिए वो बड़ा ये भी सरप्राइजिंग था। सरप्राइज था, हाँ। हाँ, और मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, प्लस वहां पे जो थोड़े न्यूज के लोग थे उनके लिए भी था। तो मेरे लिए बस ऑकवर्ड ये रहा कि ये सेट पे जब मैं आया तो मुझे पता नहीं था कि पहले ही दिन मुझे ये सारे सीन्स करने अलग अलग एक्टर्स के साथ में। और मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं सबके साथ मिलके बैठ के रीडिंग करने या बात करने का। तो एक होता है ना, थोड़ी बॉन्डिंग एक्टर्स की जरूरी होती है सीन से पहले। हाँ, और जब वो नहीं होती तो आपकी ट्रेनिंग काम आती है। तो जब मेरी वो बॉन्डिंग नहीं हो पाई, हम लोग बैठ के हम ज्यादा बातें बातें नहीं कर पाए, तो मैंने बस अपनी जो भी ट्रेनिंग है, जो मेरे गुरु साहब रहे हैं उनको याद किया, और मैंने कहा कि बस गौरव, यही सब हम तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से, तो अब तू बस प्रोसेस में घुस जा, ज्यादा सोच मत। तो हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे, मतलब
फुल कोऑपरेट किया उन्होंने, पहले दिन जैसा मुझे फील होने नहीं दी। तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया, पहले दूसरे सीन में ही मुझे कंफर्टेबल कर दिया था। और बाकी अभी कोशिश जारी है। आई होप कि मैं ऑडियंस को मतलब कन्विंस कर पाऊँ, उन तक अपनी बात पहुंचा पाऊँ एज कोच। वही कोशिश है। एक्चुअली आपके एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। 2 से 3 दिन हुए आपको आगे, लेकिन आपने अलग जगह बना ली है। अब तक आपको फैंस ने युवराज के रूप में देखा था, लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनुपमा नहीं देखते थे, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया देखना। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी बस आभार प्रकट करना चाहूंगा उन सबका। यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार कीजिए। और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक जो होता है ग्रेटिट्यूड जो बोलते हैं, मैं तो बस उसी स्टेट में हूँ। और धन्यवाद कहूंगा भगवान को कि ठीक है, लोग मतलब प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बाकी एज एन एक्टर आपको जो पीठ दबाना जो होता है ऑडियंस का या आपको व्यूअर्स का, वो मिल जाए बस, वही बहुत होता है। तो अगर लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। अभी तक आपका ज्यादातर शूट रूपाली जी और निधि के साथ हुआ है, तो कैसे लगे आपको उनके साथ शूट करके, कैसा लगा? तो बाली जी तो बहुत माइंड ब्लोइंग एक्टर हैं, प्लस बहुत हम्बल इंसान भी हैं। और एक एक्सपीरियंस जो लेके आते हैं ना एक्टर सेट पे, वो सामने वाले के भी काम आता है। तो उन्होंने मुझे पहले सीन में कंफर्टेबल भी किया, प्लस उन्होंने जो थोड़ी बहुत जो बारीकियां थी, जैसे तोशु जो उनके साथ 4 साल से काम कर रहे थे पुराने वाले, उन्होंने उसके बारे में भी समझाया मुझे कि देख उसका ये जर्नी रहा है, ऐसे ऐसी चीजों से गुजरा है। अच्छा। तो रूपाली जी के साथ काम करना मतलब है मेरा तो कहते हैं एक सौभाग्य है। और किंजल किंजल भी, क्योंकि किंजल शुरुआत से ही साथ रही है पुराने तोशु के। तो हाँ। वो जो हस्बैंड वाइफ वाला जो बॉन्ड है, प्लस जो बच्ची से जो बॉन्ड है तोशु का, वो थोड़ा सा उससे मैंने जान लिया। प्लस हमारे डायरेक्टर ने भी काफी कुछ बताया उसके बारे में। तो अच्छा रहा, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बाकी के साथ तो अभी तक शूटिंग हुआ नहीं है, जैसे शाह फैमिली के साथ, तो उसके साथ भी शाह लीड। फैमिली के साथ शूट, हाँ शूट तो नहीं हुआ है, लेकिन उस दिन सेट पे था मैं, जिस दिन शाह फैमिली का भी शूट था दूसरी यूनिट में। तो सब लोग मिले मुझसे, मैं भी मिला जाकर सबसे, सुधांशु सर से, फिर जो बा है उनसे, फिर पाखी तो मेरी फ्रेंड ही है चांदनी, उससे भी मिला मैं। और बाकी होटल का स्टाफ है जिसमें राहुल, विक्रम और अपने वकार साहब जो हैं। तो ये सब लोग बहुत बढ़िया हैं। सब लोग से मिलके मुझे अच्छा लगा, सब बड़े हम्बल, बड़े डाउन टू अर्थ, और सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और अभी जो है तोशु, वो अनुपमा के रेस्टोरेंट में एज अ वेटर ज्वाइन हुआ है, जो कि एमबीए किया जी, हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है। वो अब किसी मकसद से आया है या वाकई वो सुधरना चाहते हैं? तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मकसद तो कभी इसका कुछ होता ही नहीं, ये बड़ा भटका हुआ है। ये माँ का वो नालायक बेटा है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको सही राह नहीं मिल रही, और जो उसको सही राह दिखाना चाहते हैं उनकी बात ये मानता नहीं है। मानता नहीं। जैसे अनुपमा हमेशा से उसको सही राह दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानता नहीं है, और फिर गलतियां कर रहा है। हाँ। अब उसकी गलतियों की भरपाई करनी पड़ती है माँ बाप को। अभी इसका सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये है कि यार एक एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट होना, यूएस में आके रह रहा है इतने सालों से, उसके बाद भी अभी तक कुछ खास कर नहीं पाया। तो ये घुटन भी है उसको, और ऊपर से अब ये नया जो सरप्राइज मिला है इसको कि यार और कोई जॉब नहीं थी, माँ ने बनाया तो बनाया भी बेटर। अब माँ का पॉइंट सही है कि स्क्रैच से शुरू कर तभी सीखेगा, लेकिन इसकी ईगो पे है वो बात। तो पे हाँ। हाँ, और ये इगोस्टिक है, तो कहीं ना कहीं तो इनकी जो एक होता है 36 का आंकड़ा, वो बरकरार रहे। ओके। तो वहां पे भी रह के वो अनुपमा को कुछ ना कुछ करके वो परेशान करते रहेगा। हाँ करता रहेगा ये, मतलब कैसे बोलूं मैं, तो जैसे ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन को जो लोग पालते हैं, वो ड्रैगन उनके ऊपर भी कभी कभी आग छोड़ देता है, क्योंकि उसका उसका वो व्यक्तित्व है, वो वैसे ही है। वो मुंह कुछ बोलने के लिए भी खोलेगा ना, तो उसको मुंह से आग ही निकलेगी, सामने वाले को नुकसान ही करने वाला है। तो ये भी ऐसा ही है, ये अगर इंटेंशनल नहीं भी होगा ना, तो ये ऐसी गलती कर देगा, सामने वाले को नुकसान हो जाएगा। ऑन लोकेशन मतलब आप वहां पे जो गौरव शर्मा, सॉरी, गौरव खन्ना के साथ आपका शूट ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कैसा है उनके साथ आपका बॉन्डिंग?
धन्ना भाई के साथ मेरा एक ही दिन शूट हुआ था और सभी लोग थे उसमें। तो मेरा मेनली सीन में इंटरेक्शन जो था वो रूपाली जी के साथ में था। तो बहुत ज्यादा बातें तो नहीं हुई हमारी, बट ही सीम्स टू बी अ जेंटलमैन जितना मुझे लगता है। और मतलब बात बात करने में भी सब लोग अच्छे हैं। ये सुकृति जो उनके ऑपोजिट है वो भी अच्छी लगी मुझे। तो हम लोग बात तो नहीं कर पाए क्योंकि सेट पे मिले थे डायरेक्टली, सब अपने सीन के उसमें ही थे, अपने अपने कैरेक्टर्स में थे। लेकिन जो भी स्माइल एक्सचेंज जो होता है मैं उसको बहुत बिलीव करता हूँ, सामने वाले की वाइब ना उसमें पता लग जाए, तो वो अच्छा है। बाकी सेट पे आपकी किसके साथ ज्यादा बनती है? इस सेट पे मेरी अपने डायरेक्टर्स के साथ सबसे ज्यादा बनती है, यूनिट के साथ, मेरे को एक्टर्स मतलब सबके साथ ही बनती है। मैं वैसा होता है ना कि कहीं भी बैठा, किसी के साथ भी बैठा, उसी के साथ खुश रहना सीख लेता हूँ। ये वाला जो एवई जो एक रिलेशनशिप है ना, ये जहां आप हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, उससे उसको अपना लो, तो आप हर जगह कंफर्टेबल रहते हो। मैं वैसे ही रहता हूँ। अच्छा है। और वैसे अभी ये रिश्ता में एंट्री का कुछ प्लानिंग है नहीं आपका? देखिए, मुझे पहले आईपीएल के बाद बोला गया था, लेकिन अभी जो स्टोरी लाइन है, प्लस मैंने अभी जैसे अनुपमा ज्वाइन किया है, तो थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वो बीच बीच में वो जिक्र छेड़ते रहता है युवराज, हाँ। तो ऑडियंस की मेमोरी के लिए वो उसको रख रहे हैं। और मुझे लगता है कोई अचानक से मौका आएगा और मैं वापस आऊंगा। कि अभी अबीरा का डिवोर्स हो गया है तो फैंस चाहते हैं कि अब अबीरा अकेले पड़ गई है, तो अब अबीरा के लिए युवराज की एंट्री होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल होनी चाहिए। अभी तक युवराज के कानों में बात नहीं पहुंची, वरना वो जेल तोड़ के आ जाता। तो बस पहुंचने की देर है, जैसे ही पहुंचेगी वो आ जाएगा। बाकी अभी आपका कैसा चल रहा है शूटिंग यहाँ पे? शूटिंग बढ़िया चल रही है। आज भी शूट पे ही हूँ मैं, और थोड़ा सा लेट कॉल टाइम था आज, फुर्सत थी। और अभी जो सीन लाइन अप है बस उसके लिए जाएंगे। आपके कुछ फैंस जो है वो आपसे नाराज है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये रिश्ता में ना आके अनुपमा में आ गए, तो फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, स्पेशल मैसेज? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब नाराज मत होइए बिल्कुल भी। बहुत जल्दी मैं रिश्ता में भी आ जाऊंगा। और आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनाए रखिए। और जो युवराज है, युवराज को आपका ही प्यार वापस लाया था और फिर से वापस लाएगा, ये मुझे 100% यकीन है। ये बात मुझे राइटर्स और प्रोडक्शन हाउस भी बोल चुका है। तो थोड़ी सी पेशेंस की बात है। और टिल द टाइम आप अनुपमा में मुझे देखिए। और यहाँ भी मैं, हाँ यहाँ भी मैं बड़ी अतरंगी सी हरकतें कर रहा हूँ, मजा आएगा आपको देखने। अनुपमा के अलावा कुछ आपका अपकमिंग सीरीज या फिर किसी शो आ रहा है? अपकमिंग लाइन अप है, एक मिनी की सीरीज आने वाली है, रेवोल्यूशन, पढ़ाई की लड़ाई, वो एडटेक इंडस्ट्री पे बेस्ड है। इसके अलावा एक फिल्म आने वाली है मेरी, 1857 डायरी, जिसमें जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वो फिल्म भी आने वाली है, और एक दो चीजें हैं लाइन अप, तो धीरे धीरे जैसे आएंगी मैं सब सोशल मीडिया पे अपडेट करूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए। ये बहुत अच्छे सवाल पूछती हैं, और इनके सवालों का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आता है। और यही माध्यम है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। तो प्लीज इनको प्रमोट कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू।